नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सकुशल होंगे। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के जाने माने संगीतकार और गीतकार किशोर कुमार की, जिन्हें आप किशोर दा के नाम से भी जानते हैं। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगेगी और आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहेंगे। और दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो बात करते हैं शुरुआती दौर से। श्री किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को मध्य प्रदेश के खंडवा शहर में वहां के जाने माने वकील श्री कुंजीलाल जी के यहाँ हुआ था। किशोर कुमार का मूल नाम आभास कुमार गांगुली था। किशोर कुमार 4 भाई बहनों में चौथे नंबर पर थे। उन्होंने अपने जीवन के हर क्षण में खंडवा को याद किया। वे जब भी किसी सार्वजनिक मंच पर या किसी समारोह में अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करते थे, गर्व से कहते थे कि किशोर कुमार खंडवे वाले। अपनी जन्मभूमि और मातृभूमि के प्रति ऐसी श्रद्धा बहुत कम लोगों में दिखाई देती है। किशोर कुमार इंदौर के क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़े थे और उनकी आदत थी कॉलेज की कैंटीन से उधार लेकर खुद भी खाना और दोस्तों को भी खिलाना। वह ऐसा समय था जब 10-20 पैसे की उधारी भी बहुत मायने रखती थी। किशोर कुमार पर जब कैंटीन वाले 5 रुपया 12 आना उधार हो गए और कैंटीन का मालिक जब उनको अपने 5 रुपया 12 आना चुकाने को कहता, तो वे कैंटीन में बैठकर ही टेबल पर गिलास और चम्मच बजा बजा कर 5 रुपया 12 आना गा गा कर कई धुन निकालते थे और कैंटीन वाले की बात अनसुनी कर देते थे। बाद में उन्होंने अपनी एक गीत में इस 5 रुपया 12 आना का बहुत ही भली भांति प्रयोग किया। बहुत कम लोगों को 5 रुपया 12 आना वाले गीत की यह मूल कहानी ज्ञात होगी। किशोर कुमार ने 4 विवाह किए थे। विवाह की पहली पत्नी बंगाली गायक और अभिनेत्री रूमा गुहा ठाकुर ताउर रूमा घोष थी। यह विवाह संबंध 1950 से 1958 तक चला। किशोर दा ने दूसरा विवाह अभिनेत्री मधुबाला से किया था, जिन्होंने उनके घरेलू फिल्म चलती का नाम गाड़ी 1958 और झूमुआ 1961 सहित कई फिल्मों में उनके साथ काम किया था। जब किशोर कुमार ने उनके सामने प्रस्ताव रखा, मधुबाला बीमार थी और इलाज के लिए लंदन जाने की योजना बना रही थी। उन्हें वेंटिलेटर, सेप्टल डिसीज, दिल में छेद था और किशोर कुमार अभी भी रूमा से विवाह में बंधे थे। तलाक के बाद इस जोड़े ने 1960 में सिविल विवाह किया और किशोर कुमार इस्लाम में परिवर्तित हो गए और कथित तौर पर अपना नाम बदलकर करीम अब्दुल कर लिया। उनके माता पिता ने विवाह समारोह में भाग लेने से मना कर दिया। माता पिता को खुश करने के लिए जोड़े ने हिंदू विवाह पद्धति से भी विवाह किया, लेकिन मधुबाला को कभी भी उन्होंने अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं किया। विवाह के 1 महीने के भीतर मधुबाला अपने पति किशोर कुमार के घर में तनाव की वजह से बांद्रा में अपने बंगले में वापस चली गई, किंतु वे विवाह में बने रहे। लेकिन मधुबाला के जीवन का बाकी हिस्सा तनाव से भरा रहा। यह संबंध 23 फरवरी 1969 को मधुबाला की मृत्यु के साथ समाप्त हुआ था। किशोर दा का तीसरा विवाह योगिता बाली से हुआ, जो 1976 से 4 अगस्त 1978 तक चला। किशोर कुमार का चौथा और अंतिम विवाह 1980 में लीना चंदावरकर से हुआ था। किशोर कुमार के 2 बेटे थे, अमित कुमार रूमा के साथ और सुमित कुमार लीना चंदावरकर के साथ। किशोर कुमार की शुरुआत एक अभिनेता के रूप में फिल्म शिकारी 1940 से हुई थी। इस फिल्म में उनके बड़े भाई अशोक कुमार ने प्रमुख भूमिका निभाई थी। उन्हें पहली बार गाने का मौका मिला 1948 में बनी फिल्म जिद्दी में, जिसमें उन्होंने देव आनंद के लिए गाना गाया। किशोर कुमार के.एल. सहगल के विशिष्ट प्रशंसक थे, इसलिए उन्होंने यह गीत उनकी शैली में ही गाया। जिद्दी की सफलता के बावजूद उन्होंने न तो पहचान मिली और न ही कोई खास काम मिला। उन्होंने 1951 में फणी मजूमदार द्वारा निर्मित फिल्म आंदोलन में हीरो के रूप में काम किया, मगर फिल्म फ्लॉप हो। 1954 में उन्होंने बिमल राय की नौकरी में एक बेरोजगार युवक की संवेदनशील भूमिका निभाकर अपनी प्रभावकारी अभिनय प्रतिभा से भी परिचित किया। इसके बाद 1955 में बनी बाप रे बाप, 1956 में नई दिल्ली और 1957 में मिस मेरी और आशा और 1958 में बनी चलती का नाम गाड़ी, जिसमें किशोर कुमार ने अपने दोनों भाइयों अशोक कुमार और अनूप कुमार के साथ काम किया और उनकी अभिनेत्री थी मधुबाला। यह भी मजेदार बात है कि किशोर कुमार की शुरुआत की कई फिल्मों में मोहम्मद रफ़ी ने किशोर कुमार के लिए अपनी आवाज दी थी। मोहम्मद रफ़ी ने फिल्म रागिनी तथा शरारत में किशोर कुमार को अपनी आवाज उधार दी तो मेहनता न लिया सिर्फ 1 रुपया।
काम के लिए किशोर कुमार सबसे पहले एस.डी. बर्मन के पास गए थे, जिन्होंने पहले भी उन्हें 1950 में बनी फिल्म प्यार में गाने का मौका दिया था। एस.डी. बर्मन ने उन्हें फिर बाहर फिल्म में गाने गाने का मौका दिया। कसूर आपका और यह गाना बहुत हिट हुआ। शुरू में किशोर कुमार को एस.डी. बर्मन और अन्य संगीतकारों ने अधिक गंभीरता से नहीं लिया और उनसे हल्के स्तर के गीत गवाए गए, लेकिन किशोर कुमार ने 1957 में बनी फिल्म फंटूस में दुखी मन मेरे गीत अपनी ऐसी धाक जमाई कि जाने माने संगीतकारों को किशोर कुमार की प्रतिभा का लोहा मानना पड़ा। इसके बाद एस.डी. बर्मन ने किशोर कुमार को अपने संगीत निर्देशन में कई गीत गाने का मौका दिया। आर.डी. बर्मन के संगीत निर्देशन में किशोर कुमार ने मुनीम जी, टैक्सी ड्राइवर, फंटूस, 9-2-11, पेइंग गेस्ट, गाइड, ज्वेल थीप, प्रेम पुजारी, तेरे मेरे सपने जैसी फिल्मों में अपनी कई जादुई आवाज से फिल्मी संगीत के दीवानों को अपना दीवाना बना लिया। एक अनुमान के किशोर कुमार ने वर्ष 1940 से 1987 के बीच के अपने करियर के दौरान करीब 2700 से अधिक गाने गाए। किशोर कुमार ने हिंदी के साथ ही तमिल, मराठी, असमी, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम और उड़िया फिल्मों के लिए भी लगभग 700 गीत गाए। किशोर कुमार को 8 फिल्म फेयर पुरस्कार मिले। उनका पहला फिल्म फेयर पुरस्कार 1969 में आराधना फिल्म के लिए मिला और इसका गीत था रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना के लिए। किशोर कुमार की विशेषता यह थी कि उन्होंने देवानंद से लेकर राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन के लिए अपनी आवाज दी और इन सभी अभिनेताओं पर उनकी आवाज ऐसी रची बसी मानो किशोर खुद उनके अंदर मौजूद हो। किशोर कुमार ने 81 फिल्मों में अभिनय किया और 18 फिल्मों का निर्देशन भी किया। फिल्म पड़ोसन में उन्होंने जिस मस्त मौला आदमी के किरदार को निभाया, वही किरदार वे जिंदगी भर अपनी असली जिंदगी में निभाते रहे। और 1975 में देश में आपातकाल के समय एक सरकारी समारोह में भाग लेने से साफ मना कर देने पर तत्कालीन सूचना एवं प्रसारण मंत्री विद्याचरण शुक्ला ने किशोर कुमार के गीतों को आकाशवाणी से प्रसारित किए जाने पर रोक लगा दी थी और किशोर कुमार के घर पर आकर के छापे भी डाले गए, मगर किशोर कुमार ने आपातकाल का समर्थन नहीं किया। यह दुर्भाग्य और सन की बात है कि किशोर कुमार द्वारा बनाई गई कई फिल्में आयकर विभाग ने जब्त कर रखी है और लावारिस स्थिति में वहां अपनी दुर्दशा पर आंसू बहा रही है। इन फिल्मों में कई फिल्में अब तक अदृश्य भी है। किशोर कुमार ने भारतीय सिनेमा उस स्वर्ण काल में संघर्ष शुरू किया था जब उनके भाई अशोक कुमार एक सफल सितारे के रूप में स्थापित हो चुके थे और दिलीप कुमार, राज कपूर, देवानंद साहब, बलराज साहनी, गुरुदत्त और रहमान जैसे कलाकारों के साथ ही पार्श्व गायन में मोहम्मद रफी, मुकेश, तलत महमूद और मन्ना डे जैसे दिग्गज गायकों का बोलबाला था। किशोर कुमार की पहली शादी रूमा के से हुई थी, लेकिन जल्द ही शादी टूट गई। इसके बाद उन्होंने मधुबाला से विवाह किया और उस दौर में दिलीप जैसे सफल और शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचे अभिनेता जहां मधुबाला जैसी रूप सुंदरी का दिल नहीं जीत पाए, वहीं मधुबाला किशोर कुमार की दूसरी पत्नी बनी। 1961 में बनी फिल्म झुमरू में दोनों एक साथ आए। यह फिल्म किशोर कुमार ने ही बनाई थी और उन्होंने खुद ही इसका निर्देशन किया था। इसके बाद दोनों ने 1962 में बनी फिल्म हाफ टिकट में एक साथ काम किया, जिसमें किशोर कुमार ने यादगार कॉमेडी कर अपनी एक अलग छवि पेश की। 1969 में मधुबाला की मृत्यु के बाद 1976 में उन्होंने योगिता बाली से शादी की, मगर इन दोनों का यह साथ मात्र ही कुछ महीनों रहा। इसके बाद योगिता बाली ने मिथुन चक्रवर्ती से शादी कर ली। 1980 में किशोर कुमार ने चौथी शादी लीना चंदावरकर से की, जो उनमें उनके बेटे अमित कुमार से मात्र 2 साल बड़ी थी। और मनोज कुमार किशोर कुमार को लेकर एक यादगार किस्सा सुनाते हैं। एक बार उनकी फिल्म उपकार के लिए किशोर कुमार को गाना गाने के लिए आमंत्रित किया तो वह यह कहकर भाग खड़े हुए कि वे तो फिल्म के हीरो के लिए ही गाना गाते हैं, किसी खलनायक पर फिल्माया जाने वाला गाना नहीं गा सकते। लेकिन उपकार का यह गीत कस्मे वादे प्यार वफा जब हिट हुआ तो किशोर कुमार मनोज कुमार के पास गए और कहने लगे, इतने अच्छे गाने का मौका उन्होंने छोड़ दिया। इसके साथ ही उन्होंने अस्वीकार करने में भी देर नहीं की कि मन्ना डे ने जिस खूबसूरती से इस गाने को गाया, ऐसा तो मैं कई जन्मों तक नहीं गा सकूंगा। अच्छा ही हुआ कि मैंने इस गाने को नहीं गाया, नहीं तो लोग इतने अच्छे गीत में मन्ना डे की इस खूबसूरत आवाज से वंचित रह जाते।
और दोस्तों, यही थी एक दिग्गज गायक और अभिनेता किशोर कुमार की ज़िंदगी। आशा करता हूँ आपको इनके जीवन के क्षण अच्छे लगे होंगे और आप शुरू से आखिर तक जुड़े रहे होंगे। और आप व्हाट्सएप और फेसबुक के माध्यम से अपने दोस्तों में कहानी साझा कर सकते हैं। और दोस्तों, चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।